तीज का त्योहार आए और रसोई में सत्तू की खुशबू न महके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर राजस्थानी घर की महिलाएं प्यार और शुभ मानकर ये पारंपरिक सत्तू जरूर बनाती है। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, हमारे त्योहारों से जुड़ी वह परंपरा है जिसका स्वाद हर निवाले में घर की याद दिलाता है और पुराने कल्चर की याद दिलाता है हमें। ये रीति रिवाज हमेशा से चलता आ रहा है कि महिलाएं व्रत रखेगी और सत्तू बनाएगी और सत्तू का ही भोग लगाएगी और इसी से ही तीज की मान्यता होगी। तो चलिए हम एक देसी अंदाज में बनाते हैं एकदम चने वाला सत्तू। अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो है बेसन के सत्तू का, जो रिश्तेदारों के घर पे भेजा जाता है डेकोरेट करके, वो सत्तू का वीडियो होगा तो आप उसे भी जाके ज़रूर देख लेना। आज हम बनाएँगे चने का सत्तू। तो चलिए फटाफट से हम चने ले लेंगे। चने के ऊपर के जो छिलके होते हैं वो निकाल के एकदम साफ कर लेने हैं। चनों को साफ करने के बाद मिक्सी के जार में डालेंगे और ना ही तो हमें मोटा पीसना है और ना ही ज़्यादा बारीक। एकदम मीडियम पूरा एकदम पाउडर बनाना है इसका। ठीक है, और इस सत्तू की खास बात ये है, इसमें हमें गैस जलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल तरीके से बनाएँगे और जो भी ये वीडियो देखेगा वो झटपट से बना के वो भी रेडी कर सकता है, ठीक है? इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है और ना ही गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, एकदम से सीधा सिंपल से बनाएँगे। तो हम मिक्सी के जार में एकदम से पीस लेंगे, उसके बाद हमें चीनी भी पीस लेनी है और ये त्योहार हमारे घर की महक होती है। जब भी महिलाएँ सुबह से शाम तक व्रत रखती है और फिर इसी सत्तू की पूजा करके वो उपवास छोड़ती है तो कितना ही वो दिल को छू जाने वाला होता है कि कितना अच्छा लगता है कि जब यही सत्तू की पूजा होती है और वही इसी से हम उपवास तोड़ के यही खाते हैं स्टार्टिंग में। कितना अच्छा होता है। पुरानी चीज़ें हमेशा ही अच्छी होती है। ये पुराने ज़माने से ही चलती आ रही है, हमारे बुज़ुर्ग महिलाएँ भी इसे हमेशा से ही निभाती आ रही है और हर पीढ़ी भी ये तीज का त्योहार निभाती आ रही है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। ये त्योहार कभी भी नहीं जाएगा हमारे दिलों से और ये हमेशा के लिए ही चलता रहेगा। ये वही विधि से चलता आ रहा है जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी और उसी से ऐसे ही हम आगे भी ये तीज का त्योहार ऐसे ही मनाते जाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी छलनी की मदद से इससे अच्छे से छान लेंगे ताकि जो बड़े-बड़े टुकड़े रहते हैं उसे हमें साइड में निकाल देना है, ठीक है? क्योंकि ये एकदम पाउडर से बनाएँगे, बड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जैसे कि इसके अंदर छिलके रहेंगे या बड़े साइज़ में भी ये एकदम पाउडर तो नहीं बनेगा। इसलिए हमें इसे अच्छे से छान लेना है ताकि थोड़ा बहुत भी इसके अंदर कुछ ना जाए, ठीक है? तो अब ये हमारा पाउडर एकदम रेडी है, आप देख सकते हो। उसके बाद लेंगे हम चीनी, चीनी को हम पीस लेंगे। ये देखिए, अगर आप 1 केजी का बना रहे हो, तो आप 500 ग्राम चीनी ले लेना, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 500 ग्राम चीनी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेंगे एक प्लेट, उसके अंदर हम सत्तू को निकाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी का भाव तो आपको पता ही होगा कि कितना हो चुका है, तो आप सँभल के रहना, ठीक है? और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे एकदम गरम घी गरम करके रखना है और इसे गरम घी डाल के ही इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर लगभग पाव केजी घी लग जाएगा क्योंकि ये 1 केजी का है, थोड़ा-सा कम है लेकिन वो क्या हुआ था, छिलके ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा कम हो गया था। 1 केजी लाए थे लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, घी हमें ज़रूरत के हिसाब से ही लेना है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके डाल-डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। एकदम से डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना घी डाला है हमने और कितना कम पड़ रहा है, ज़्यादा ही हो सकता है। अगर एकदम से डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा घी, इसलिए जितना ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हमें घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा घाई गड़बड़ नहीं करनी है। ये एकदम से सिंपल सी रेसिपी है, इसमें घाई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं, ठीक है? वो पति भी कितने नसीब वाले होंगे जिनकी पत्नी पूरे दिन व्रत रखती है और कोई-कोई औरतें तो बिना पानी का व्रत करती है। वो पति कितने नसीब वाले होंगे, उन्हें अपनी पत्नियों की कदर करनी चाहिए। और आजकल की लड़कियाँ ज़्यादातर ये व्रत रखती ही नहीं हैं। कुछ लोगों को इतनी खुशी होती है इस व्रत को रखने में कि पूछो ही मत, और कुछ लड़कियाँ क्या करती है कि मुझे ये व्रत करना ही नहीं है।
जो पति हमारे लिए कुछ नहीं करता तो हम क्यों करें। और उनकी बात भी ये सही लगती है मुझे, क्योंकि पति अगर रिस्पेक्ट नहीं करता तो उनके लिए करके फ़ायदा ही क्या होता है। और पति जिसका रिस्पेक्ट करता है उन्हें बहुत ही प्यार से ये व्रत करना चाहिए और बहुत ही प्यार से ये सब कुछ तैयारी करनी चाहिए। और पतियों को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि हमारी पत्नी इतनी कठिन धूप में भी ये व्रत रखती है, इतने काम करके भी, घर के भी सब मैनेज करके व्रत रखती है, तो उनको भी थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है पत्नियों की, ठीक है? और उसके बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अभी आप देख सकते हो कि एकदम से ज़्यादा घी भी मत डालना, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएँगे ना तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और ऊपर से घी-घी दिखेगा। इसलिए हिसाब से ही घी लेना है। ये देखिए, आप ऐसे चेक कर सकते हो हाथ में लेके कि लड्डू बन रहे हैं ना, तो परफेक्ट है। ठीक है? अब हम बनाएँगे इसके सत्तू के गोल-गोल राउंड वाले लड्डू। ये देखिए, बस ऐसे दबा के इसे राउंड शेप देना है। उसके बाद एकदम सॉफ्ट हाथों से इसे राउंड, 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 राउंड घुमाते रहना है। ये अपने आप से एकदम राउंड वाला लड्डू बन के हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हो ये हमारे सत्तू का लड्डू एकदम से रेडी है। ये देखिए, अब हमें ऐसे ही सारे लड्डू बनाने हैं। लड्डुओं में साफ पति का प्यार झलक रहा है कि कितने प्यार करते हैं हमारे पतिदेव। अब आप देख सकते हो उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम राजस्थान की महिलाएँ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने पतियों के लिए, जान भी दे सकते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें भी सारा प्यार झलक रहा है। और उसके बाद हम इसके ऊपर हम डेकोरेट कर देंगे। हमारे पास जो भी सामग्री अवेलेबल होती है उसी से हम डेकोरेट करेंगे। और इसे जो कुमकुम का तिलक रहता है वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूजा इसकी ही होती है, इसलिए इसे थोड़ा-सा कुमकुम लगा के इसका डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये देखिए, उसके बाद हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगे वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। मैं पिस्ता का डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट होते हैं। ये पीला है इसलिए इसके ऊपर ग्रीन कुछ ज़्यादा ही सूट हो रहा है, इसलिए मैंने पिस्ता लिया है। आप भी, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और हाँ, अगली रेसिपी का वीडियो ये होगा कि ये किसी को ये चने के सत्तू बनाने पसंद है और किसी को बेसन के, तो मैंने बेसन की रेसिपी भी अपलोड करूँगी। अगला वीडियो मेरा बेसन की रेसिपी का होगा, तो आप वो भी जाके देख लेना। और जो नए-नए रिश्ते होते हैं उनको ये तीज तीज में ये जो लड्डू अगले के घर पे भेजा जाता है, तो मैं वो भी आपको डेकोरेट करके उस वीडियो में मैंने सारा बताया है कि कैसे डेकोरेट करना है और कैसे उसे डब्बे में पैक करके कैसे उसके ऊपर तैयारी करनी है, कैसे डेकोरेट करना है, कैसे सजावट करनी है, वो सब मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और बेसन वाला और चने वाला मैंने दोनों ही वीडियो अपलोड किया है, तो आप दोनों ही देख सकते हो। जो आपको पसंद आए वो दोनों ही मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। कुछ लोग लड्डू बनाते हैं बेसन वाले और कुछ लोग बनाते हैं चने वाले। तो ज़्यादा टाइम अगर आपको वेस्ट नहीं करना है तो आप ये वाला ही लड्डू ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट में बनते हैं। चनों को डायरेक्ट पीसना है और पीस के डायरेक्ट घी डालना है, घी डाल के हमें डायरेक्ट ही लड्डू बनाने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना और कमेंट कर देना। और बाय बाय फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।